Hi friend, welcome in the vector lecture of measurement, motion and force. बेसिकली ये लेक्चर मेजरमेंट, फोर्स एंड मोशन वाले का ही पार्ट है, लेकिन मैं वेक्टर आपको अलग से बता रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में हम फिजिक्स में यहाँ पर वेक्टर में नहीं जाएंगे, हम वही चीज़ें देखेंगे जो फिजिक्स में हमारे यूज़फुल हैं। ज़्यादा डिटेल में आप मैथ्स में वेक्टर पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, लेकिन जितना भी फिजिक्स में यूज़फुल है मैं उसकी ये वाली जो वीडियो ले रहा हूँ इसमें उसकी शॉर्ट क्लिप मैं आपको बताऊंगा उस वेक्टर्स की। तो वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पर जो मैंने क्वांटिटीज हमने डिफाइन की हैं, वो दो तरह की बेटा क्वांटिटीज हैं। एक क्वांटिटी होती है स्केलर और एक क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर। अब ये स्केलर और वेक्टर होता क्या है? स्केलर का मैं कहूँ कि स्केलर वो क्वांटिटी है जिसको आप डिनोट कर सकते हैं या स्पेसिफाइड कर सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैं कहूँ परिमाण, आप केवल उसके मैग्नीट्यूड से ही उस चीज को बता सकते हैं। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, नो डायरेक्शन। अगर मैं कहूँ बेटा 2 किलोग्राम, तो बेटा अब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि 2 किलोग्राम ऊपर नीचे, लेफ्ट में, राइट में, नॉर्थ में, साउथ में, ये डायरेक्शन से लेस है, कोई डायरेक्शन नहीं है। या बेटा मैं कहूँ 2 मीटर, अब ये मीटर में भी फिलहाल मुझे डायरेक्शन नहीं बताई गई। अगर मुझे डायरेक्शन बताई गई जाएगी तब ये चीज वेक्टर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अब ये फिलहाल ये जो चीज है वो आपकी स्केलर है। तो ये केजी में किस में मापता हूँ? मास का मेजरमेंट होता है। मीटर बेटा लेंथ का मेजरमेंट होता है। इसी तरीके से ये बेटा फंडामेंटल, अगर मैं ड्राइव यूनिट की बात करूं तो स्पीड, आपकी स्पीड जैसे आपने देखा होगा हमारी बाइक्स में 40 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा इसमें मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ कि ये किस स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ हो जाएगी, ये स्पीड का मेजरमेंट हो जाएगा, ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी। जैसे एनर्जी है आपकी, अब एनर्जी में भी कोई डायरेक्शन नहीं है तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी। आपका जो करंट है, कई बार स्टूडेंट्स ये करंट में गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं कि सर करंट तो इस साइड में फ्लो होती है। अगर सपोज ये आपका बैटरी है तो बैटरी के पॉजिटिव पोल से निकलती है और इसकी डायरेक्शन होती है। बेटा वो जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हम लेते हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड द नेट करंट इन दैट सर्किट। आपको नेट करंट उसमें सर्किट में फाइंड करनी होती है, इसीलिए आपको डायरेक्शन लेनी पड़ती है। लेकिन ये जो करंट होती है ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, तो ये आप गलती ना करें। बाकी सारी जगह जो चीजें हैं वो आपको अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगी कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो करंट में गड़बड़ी हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी। अब वेक्टर क्वांटिटी बेटा क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, तब ही वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ से डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं, ए वेक्टर क्वांटिटी इज क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के साथ इन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है, तो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। तो नॉट ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज हैव द डायरेक्शन। टेम्परेचर है, आपकी एनर्जी है, मासेस है, टाइम है, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें मैग्नीट्यूड और विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन आपको वो चीज बतानी होती है। जैसे स्पीड है बेटा, स्पीड यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को मैं कैसे दिखाऊंगा? v, यहाँ पर अगर मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ स्पीड को, तो इसके ऊपर मैं वेक्टर लगा दूंगा और v का जो वैल्यू होगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, एक उसका डायरेक्शन वेक्टर होगा आर कैप। अभी अगर आपको आर कैप का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो आप अभी आप सिर्फ देख लें आर कैप क्या है। आर कैप उसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि वो किस डायरेक्शन में लग रही है, और जो आर कैप की डायरेक्शन होगी वो आपके गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफाइन होगी। तो वेलोसिटी v की क्या होगी, मैं इस तरह से इसको लिखूंगा। सेम जैसे लेंथ आपकी स्केलर क्वांटिटीज थी, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं थी। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर इक्वल टू लेंथ का मैग्नीट्यूड आपका सपोज है 2 मीटर इंटू आर कैप यूनिट वेक्टर इसे हम बोलते हैं।
तो इसमें जो मैग्नीट्यूड है और फिर उसकी डायरेक्शन है, तो जहां भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा। अब मास है बेटा, मास क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी कहें या हम सीधे बोलने की मैग्नीट्यूड, भाई स्केलर क्वांटिटीज में तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो सिंपल मैग्नीट्यूड ही होगा वो। अगर 2 kg है 2 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो 2 मीटर एक मैग्नीट्यूड ही है, क्योंकि 2 मीटर में कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है। तो हम अब जब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जो फाइनल आता है वो वेक्टर क्वांटिटीज आता है, क्योंकि स्केलर सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो एफ जो होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटीज हो जाती है। तो इस तरह से ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे हम आपको हर चैप्टर में बताते जाएंगे कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं ये स्केलर क्वांटिटीज होती है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं ये स्केलर क्वांटिटीज होती है। अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम वेरियस काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज डिस्कस करते जाएंगे और उसमें हम आपको बताते जाएंगे कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है। बस स्केलर और वेक्टर का मेन डिफ्रेंसिएशन आपको जरूरत कहाँ पड़ेगी, वहाँ जहाँ इनका एडिशन करते हैं, अलजेब्रा में जरूरत पड़ती है। अगर हम मुझे इसका जोड़ना हो 2 kg प्लस 2 kg स्केलर क्वांटिटीज जोड़नी हो तो मैं सिंपल 2 kg प्लस 2 kg 4 kg कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी जोड़नी हो तो बेटा वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ने घटाने के लिए या उनके ऑपरेशंस के लिए फिर हम वेक्टर का यूज करना पड़ता है। फिर जो वो वेक्टर होता है उस चीज को हम बोलते हैं वेक्टर मैथमेटिक्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो अभी फिलहाल मैंने सिर्फ एक हल्का सा आपको ओवरव्यू दिया कि होती क्या है। अब जो ऑपरेशन होंगे बेटा वेक्टर क्वांटिटीज पे, अब वो ऑपरेशन कैसे कैसे होंगे, कैसे हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं और क्या वेक्टर में होता है, उस चीज को हम वेक्टर से दिखाते हैं। और अब हम उस वेक्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्केलर का जोड़ना घटाना या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 2 + 2 डायरेक्ट 4 हो जाएगा या 4 - 2 डायरेक्ट 2 हो जाएगा। तो इसमें ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अब बात करते हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटीज की जोड़ने घटाने की, तो वो बात कैसे करें। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा। जोड़ने घटाने या ऑपरेशंस के लिए हम इसमें यूज करते हैं वेक्टर का। वेक्टर का मतलब हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है बेटा, उसकी डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में उसका फोर्स है या वेलोसिटी है, वो मैग्नीट्यूड आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब सपोज दैट ये कोई पॉइंट है, अब मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है कि भाई यहाँ पर इस प्लेन में इस देखिए डायरेक्शन क्या होगी। तो सपोज दैट ये आपका कोई 3D प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है आपकी, ये जेड एक्सिस है। अब बेटा मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस कितनी है, सपोज दैट ये एक्स है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स हो गया। फिर वाई एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस कितनी है, सपोज दैट ये आपकी वाई है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई हो गया। और जेड एक्सिस बेटा, जेड बेसिकली ये जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन से ऊपर आता हुआ सीधे आपकी आंखों में आता हुआ होगा, मतलब आपकी लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन के वर्टिकल होगा। बस वो 3D में बन नहीं पा रहा है तो इसीलिए हम इसे इस तरह से बनाते हैं, वरना वो जो वेक्टर होगा वो सीधे आपके स्क्रीन से ऊपर निकलता हुआ होगा। और वहां से अगर मैं मेजर करूं कुछ इस तरह से मैं दिखाता हूं, तो ये जेड लेंथ हो जाएगी और इसकी जो हम बोल देंगे कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है। मतलब एक्स एक्सिस से इतनी दूर है, वाई एक्सिस से इतनी दूर है, जेड एक्सिस से इतनी दूर है। अब बेटा ये तो मैंने मेजर कर लिया। अब ये वाला जो होता है, इस वाले पॉइंट को, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट मैं ओरिजिन से मीट करूंगा, इसे ओरिजिन से मैंने मिला दिया। अब पॉइंट पी के मैंने डायरेक्शन निकाल की है। अब 0 0 से और पी को मेजर करते हुए, पी पर मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और इस तरह से जो लाइन है, इस लाइन को मैं ऐसे हम वेक्टर शो करते हैं और पी वेक्टर ऐसे देते हैं। तो अगर मैं इसे आर डिस्टेंस एज्यूम करूं, सपोज दैट ये जो ओरिजिन से इस पी की जो डिस्टेंस है वो आर है, तो बेटा इस आर वेक्टर क्वांटिटीज को मैं कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका आर का मैग्नीट्यूड होगा, आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखूंगा। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, ये जो आर लेंथ है वो, अब इनटू आर कैप,
या यूनिट वेक्टर, इस तरह से लिखा जाता है। या दूसरी चीज, यूनिट वेक्टर के लिए बेटा मैंने क्या किया, अब यूनिट वेक्टर होगा तो अगर एक्स एक्सिस में बेटा चला जा रहा है, सपोज दैट एक्स एक्सिस के लिए निकाल रहा है, तो एक्स इंटू एक्स का यूनिट वेक्टर, फिर वाई इंटू वाई का यूनिट वेक्टर, फिर जेड इंटू जेड का यूनिट वेक्टर। और अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो इसके साथ पूरा कंबाइन होके ये एक वेक्टर क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब इसका फाइनल बेटा तो जो वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, आर वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये वाली जो फॉर्म है, ये एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू एक्स का यूनिट वेक्टर प्लस वाई का मैग्नीट्यूड वाई का यूनिट वेक्टर प्लस जेड का मैग्नीट्यूड जेड का यूनिट वेक्टर। अब ये एक्स कैप वाई कैप जेड कैप को एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम आई जे के से लेते हैं, मतलब एक्स का यूनिट वेक्टर को कहते हैं आई, प्लस वाई के यूनिट वेक्टर को कहते हैं जे, प्लस जेड के यूनिट वेक्टर को कहते हैं के, और ये आपका आर वेक्टर। बेटा ये आपकी फाइनल आर वेक्टर की मैंने फाइंड कर लिया कि ये इस तरह से आपका आर वेक्टर आएगा। तो कभी भी एक्स वाई जेड आपको जब कोऑर्डिनेट मालूम हो, आपको एक्स एक्सिस पे दिया गया कि 2 मीटर डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे 3 मीटर डिस्टेंस है, आप इसका आर वेक्टर बताओ तो 2i कैप 3j कैप, इस तरह से हम इस वेक्टर को डिफाइन करते हैं। आर बेटा जो डिस्टेंस की बात कर रहे थे, आर क्या आएगा, अगर आप यहाँ से देखें तो ये बेटा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा एक्स और वाई में, इसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर ये वाला जो एंगल होगा वो जेड के साथ राइट एंगल बन जाएगा, मतलब हम जब जेड फाइनल आर निकालेंगे, आर हाइपोटेनियस होगा तो वो आता है बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। तो जब भी अब मुझे ये आर मिल गया, तो अगर मैं आर का मैग्नीट्यूड बेटा निकालना चाहूँ तो मैं सिर्फ इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह से हम आर कैप को या आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस पर कितनी कितनी डायरेक्शन है, और इनटू उसके जो यूनिट वेक्टर हैं वो क्या है। अब यहाँ से मैंने पूरा वेक्टर बना लिया, यहाँ से इस वेक्टर की एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब अगर मैं आर वेक्टर 2i प्लस 3j बोलूँ, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में मैं 2 चला, वाई एक्सिस में मैं 3 चला, और ये जो पॉइंट मिला यहाँ से और ओरिजिन से इस तरफ को पॉइंट करते हुए एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में। तो अब बेटा मैं v वेक्टर बोलूँ 3i प्लस 4j, मतलब जो वेलोसिटी है वो मेरी 3x पे जाने पर और y में 4 जाने पर इस पॉइंट पर, और ओरिजिन से इस पॉइंट को वेलोसिटी इस तरफ जाते हुए वेलोसिटी है, तो ये बेटा मेरी वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि अब इसमें डायरेक्शन भी आ गई। अगर मैं डायरेक्टली बोल देता v, ये अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, ये बेटा मेरी स्पीड हो जाएगी जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। बस तो आपने समझा कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है। वेक्टर में बेटा हमने उसकी डायरेक्शन भी बता दी कि इस तरफ टेंड्स करती हुई होगी। स्पीड बेटा डायरेक्शन स्पीड में नहीं है। स्पीड अगर मैं बोलूं कि 5 किलोमीटर पर सेकेंड या कोई भी यूनिट, तो बेटा वो 5 किस तरफ है, कहाँ है, आई में, जे में, के में किस तरफ है, वो बेटा यहाँ नहीं बताया गया। तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होती। तो ये बेटा कैसे वेक्टर आता है वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं वेक्टर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स इसे बोलते हैं। अगर आपको सिंपल एडिशन करना हो, जैसे 2i प्लस 3j और इसमें जोड़ना हो i प्लस j, तो सिंपल एडिशन करना हो, ये a वेक्टर है बेटा, ये b वेक्टर है, तो सिंपल i वाले में जोड़ दें और j वाले में जोड़ दें। तो अगर मैं c वेक्टर कोई निकालूं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू i वाले में जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 3i, प्लस j वाले में जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 3j। तो ये बेटा एडिशन सिंपल i वाले से और j वाले से। सेम इसी पैटर्न पे इनका सब्सट्रैक्शन भी हो जाता है। मतलब अगर मैं इस तरह से a वेक्टर माइनस b वेक्टर करूं तो a में से b घटा दें, 2i में से i गया, आपका i आया, प्लस b में से 3j में से j गया, 2j आया, मतलब जो c डैश वेक्टर हो जाएगा बेटा सब्सट्रैक्शन वाला, वो इस तरह से है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आप आई वाले एक साथ ऐड कर दें, या सब्सट्रैक्ट करने को बोला है तो सब्सट्रैक्ट कर दें, और जे वाले से जे वाले को ऐड कर दें, या सब्सट्रैक्शन बोला है तो उनका सब्सट्रैक्शन कर दें। तो वो बहुत बेसिक सी चीजें, इसीलिए फिलहाल हमने इस लेक्चर में यहाँ पर रिटन नोट्स में हमारी कवर नहीं की गई, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें। आप कोई भी क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सिर्फ
उनके जो यूनिट वेक्टर वाली को मैग्नीट्यूड है उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब बेटा बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बेटा डिफाइन नहीं होता है, तो इसीलिए हम डिवीजन ऑफ वेक्टर्स हम ये जैसे 2i + 3j को i + j, ये डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते क्या होता है। हम इसमें क्या कर लेते हैं कि i - j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। मतलब i + j और i - j और i - j, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन से इसे सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी डिवीजन होता है वो भी एक एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही होता है। डायरेक्टली हम इसको ये नहीं छोड़ सकते, तो जब भी डिवीजन आएगा तब हम उस तरह से इस चीज को सॉल्व कर लेंगे कि नीचे जो आ जाएगा वो आपका कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी और ऊपर आपका वेक्टर क्वांटिटी जाएगा, क्योंकि जो डिवीजन होता है वो सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, या डायरेक्टली हम कहें कि वो सिंप्लीफाइड मेथड नहीं है, वो सिंप्लीफाइड वे ऑफ प्रेजेंटिंग वेक्टर नहीं है, क्योंकि ऊपर भी वेक्टर क्वांटिटी है इसमें, नीचे भी वेक्टर क्वांटिटीज है, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होनी चाहिए वो आपकी एक ही जगह होनी चाहिए। तो जो डिवीजन है वो भी वो एक एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे डिवीजन वाली चीज़ें आएंगी आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन की जहाँ तक बात है बेटा, दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। पहला होता है एक स्केलर प्रोडक्ट, या जिसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट सपोज दैट ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और मैं बोलूँ आपको कि ये ए वेक्टर है, ये इस तरफ पॉइंट्स करता हुआ, ये आपका बी वेक्टर है इस तरफ पॉइंट करता हुआ। मैं बोलूं कि आप सी वेक्टर निकालें। अब बी वेक्टर है तो हमें इसका एंगल तो बताना ही पड़ेगा कि ए से बी में कितना एंगल बना, थीटा। तो सी वेक्टर बेटा क्या डिफाइन हो जाएगा, ए इंटू बी। इस तरह से हम लिखेंगे ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये थीटा की जगह आप फाई भी जैसे बोला हुआ है फाई भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी ए डॉट बी आए आप इस तरह से कर लें। अब जैसे ए वेक्टर मुझे दिया है 3i + 4j + k, बी वेक्टर मुझे दिया है i + j + k। अब मुझसे बोला हुआ है कि इसका डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कीजिए। बेटा कैसे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, आई आप थोड़ा सा ध्यान दें, ए डॉट बी निकालूंगा, मतलब ए 3i के साथ ये वाला पूरा बी मैं मल्टीप्लाई करूंगा i + j + k, फिर 4j के साथ बेटा मैं पूरा बी मल्टीप्लाई करूंगा i + j + k, फिर k के साथ मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा i j + k। अब बेटा डॉट मल्टीप्लीकेशन है, ये यहाँ पर डॉट लगेगा। डॉट मल्टीप्लीकेशन में क्या आता है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड 3i, अब ये तो यूनिट वेक्टर है मतलब 3 हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इंटू इसका मैग्नीट्यूड, ये भी यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, इंटू कॉस फाई। कॉस फाई आई एंड आई, बेटा ये भी एक्स एक्सिस पर है वो भी एक्स एक्सिस पर, मतलब जो एंगल बिटवीन हो गया वो आपका 0 हो गया। ठीक है, फिर प्लस आ गया 3i, इसका मैग्नीट्यूड 3, जे वाले का मैग्नीट्यूड 1, इंटू कॉस द एंगल बिटवीन आई एंड जे। बेटा आई एक्स एक्सिस के लिए लेते हैं, जे आपका वाई एक्सिस के लिए लेते हैं, तो एंगल क्या हो गया बेटा 90। कॉस 90 बेटा आ गया, कॉस 90 आपका होता है 0, मतलब इसने पूरे टर्म को 0 कर दिया। या हम ये कहें कि जहां भी राइट एंगल होगा वो वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो आई, फिर हम आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे, आई और के भी परपेंडिकुलर है, मतलब उनके एंगल का बीच का एंगल 0, मतलब cos 90, इसकी वजह से वो भी आई और के वाले एंगल भी 0। इसका मतलब मैं कहूँ कि आई के साथ एंगल होगा वो 0 होगा, जे के साथ एंगल 0 होगा, और के साथ एंगल 0 होगा। तो वो ही सिर्फ क्वांटिटीज आएंगी, बाकी सारी चीजें नहीं आएंगी। तो आई के साथ मैं कर लेता हूँ इसमें, प्लस जे वाले के साथ कर लेता हूँ 4j इंटू जे, 4 आ जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि 4j का मैग्नीट्यूड 4 और इसका मैग्नीट्यूड 1, और cos 0 फिर 1 हो जाएगा, फिर k इंटू के वो आपका 1 आ जाएगा, मतलब 3 + 4 7 = 8। ये बेटा आपकी ये एक क्वांटिटीज आ गई। अब हुआ क्या बेटा, आप ध्यान से देखिए, ये एक ए वेक्टर क्वांटिटीज थी
डॉट प्रोडक्ट किया वेक्टर क्वांटिटी से, बेटा क्वांटिटी आपकी आ गई स्केलर। वो मल्टीप्लिकेशन या वो उस तरह का मल्टीप्लाई जिसमें जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो आपका स्केलर ही आता है, तो इसीलिए इसको स्केलर बोला जाता है। जब भी आपको दो क्वांटिटीज के बीच एंगल 90 बोला हो तब आप स्केलर प्रोडक्ट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जब आपको ये जो एंगल हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, तो जो सी ए डॉट बी है वो आपका 0 हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर, राइट एंगल या इस तरह की चीजें बोली हूँ तो वहां पर आप स्केलर प्रोडक्ट का ही या डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करें। दूसरी चीज, अब हम इतना लंबा लेंदी प्रोसेस नहीं करेंगे। जैसे अब मुझे निकालना होगा ए डॉट बी डायरेक्टली यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा वो आप सुन लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ए डॉट बी निकालने को बोला गया तो सिंपल 3 वाले को इससे मल्टीप्लाई सिंपल कर दूंगा। 3 इंटू यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1, आई को आई से मल्टीप्लाई किया, जे को जे से मल्टीप्लाई किया, 4 के को के से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 7 प्लस 8। बेटा ये मेरा मेथड रहेगा। अगर मैंने बी ये कर दिया 2j 2k और माइनस के, अब मेरा क्या आ जाएगा ए डॉट बी। अगर अब मैं निकालूं तो आई वाले को मल्टीप्लाई कर लिया 6 प्लस जे वाले को मल्टीप्लाई कर लिया 8 प्लस के वाले को मल्टीप्लाई कर लिया 1 एंड माइनस 1 आपका आ जाएगा -1। तो 8 और 6 14 और -1 आपका आ जाएगा 13। तो आपके जो रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट है एक्स आई जे के आप उनको मल्टीप्लाई कर लें और उनको अलजेब्रिक सम कर लें। अगर माइनस है तो माइनस कर दें, प्लस है तो प्लस कर लें, और उसको अलजेब्रिक सम के जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो एक स्केलर क्वांटिटीज होगी, तो उस रिजल्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या उस मेथड को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट मेथड। तो ये एक मेथड होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो आप ध्यान रखें, या कभी भी राइट एंगल बोला गया है तो वहां पर आप उसको 0 ले। तो ये स्केलर प्रोडक्ट की बात हुई बेटा। नेक्स्ट आपका हम डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। अब जब ए डॉट बी जब मैं निकाल रहा था तो बेटा एक स्केलर कांस्टेंट के आ रहा था, लेकिन अब इस प्रोडक्ट को मैं बोलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी निकालूंगा। अब यहाँ पर कोई सी वेक्टर क्वांटिटीज आएगी, इसीलिए मैं इसको वेक्टर क्वांटिटीज भी बोलता हूँ। तो अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। ए क्रॉस बी का क्या आता है बेटा, मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब क्योंकि ये स्केलर नहीं है इसीलिए ये स्केलर साइन थीटा भी स्केलर, इसके साथ एक मुझे वेक्टर यूनिट वेक्टर भी ऐड करना होगा, और वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसे मैं बोलूंगा एन कैप। अब यूनिट वेक्टर हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें डायरेक्शन आ गई। अब बेटा स्केलर प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या आएगी, अब इसकी कुछ डायरेक्शन होगी। तो आप हमेशा याद रखिए कि स्केलर प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन आती है वो ए और बी के डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। सपोज दैट अगर ये ए की डायरेक्शन आई में है, बी की डायरेक्शन जे में है, तो बेटा एन स्केलर प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, के में होगी। आपकी मोबाइल की स्क्रीन से या लैपटॉप की स्क्रीन से ऊपर निकलती हुई के में ये डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से इसके डायरेक्शन दी जाती है, ऐसे इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हमेशा याद रखें जो डायरेक्शन होती है आपकी वो उसके उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। अब रही बात थीटा की, थीटा जो आपका मेजर किया जाता है, अगर आपका पहला ए है और फिर बी है, इसका मतलब ये ए है और ये बी है, तो ए से हम क्रॉस कर रहे हैं बी का, मतलब ए से बी पर जाते हुए जो थीटा होगा वो उसको हम थीटा एंगल उनके बीच का एंगल बोलेंगे। अब यहीं से बेटा मैं अगर इसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, आप अपनी जो हाथ है वो अपने हाथ को सीधा करके, उंगलियों को सीधा करके आप ए वेक्टर पे रखें और ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाएं। तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ मैं अपनी उंगलियां मोड़ लूंगा, तो जो मेरा अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो बेटा इस स्क्रीन से बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी वो इस बाहर की तरफ, ऐसे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ लेकिन आपकी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर की तरफ ही आएगी। मतलब आपका ये हाथ कुछ ऐसे होगा, ये उंगलियां होंगी, ये उंगलियां होंगी, ये उंगलियां होंगी जब आप सीधा करेंगे, और ये आपका अंगूठा होगा इस तरफ। फिर जब आप मोड़ लेंगे तो ऐसे इस तरह से आपकी उंगलियां बन जाएंगी
और जो आपका अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ ही होगी। तो ये जो डायरेक्शन आती है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर आती है। तो ये बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी। अब क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर ए वेक्टर मुझे दिया है आई प्लस जे, बी वेक्टर दिया है मुझे आई प्लस के, आपको पूछा गया है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आप निकालिए। अब ए क्रॉस बी बेटा क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब आप जैसे उसमें कॉस थीटा था, तो जब भी परपेंडिकुलर चीजें आती थी तो परपेंडिकुलर में जीरो हो जाता था, तो हम परपेंडिकुलर वाले टर्म छोड़ देते थे। इसका मतलब आई के साथ आई का कर देते थे और आई के साथ जे या के वाले टर्म छोड़ देते थे। अब यहाँ पर बेटा अगर मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूँ तो जीरो एंगल आएगा, मतलब साइन जीरो जीरो। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम सेम वाले हम छोड़ देंगे, सेम वालों को अपोजिट वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनका प्रोडक्ट लिखेंगे। अब अगर आई पहले है तो आई का आई के साथ करेंगे, तो 1 इंटू साइन जीरो वो हम छोड़ देंगे। फिर आई का के साथ करेंगे 1 इंटू 1, और अब बेटा जो साइन 90 आएगा और इसका जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। अब बेटा आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये मेरा आई है और ये बेटा बाहर निकलता हुआ मेरा के है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर बेटा कौन सा होता है, आपको पता है आई जे के तीनों बेटा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो जे होगा। अब ये जे होगा या माइनस जे होगा, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है क्योंकि ये पॉजिटिव वाई होगा या नेगेटिव वाई होगा। इस चीज को निकालने का भी तरीका है। आप क्या करें कि एक सर्कुलर डायरेक्शन में आई जे और के ड्रॉ कर ले। अब आप देखें कि मैंने क्या आई से के को मल्टीप्लाई किया, मतलब मैं गया आई और फिर आई को के से मल्टीप्लाई किया, मैंने रिवर्स डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो मेरा जे आएगा वो माइनस आएगा। अगर मैं के को आई से मल्टीप्लाई करता तो मेरा इस तरफ ही चीजें चल रही थी, तो मैं आई जे को एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लूंगा और उसके मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख दूंगा। तो साइन 90 बेटा 1 हो गया। मैं अब डायरेक्टली, क्योंकि अब इनका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए इनमें कुछ है नहीं, तो मैं डायरेक्टली ही इसको 1 या आपका जो यूनिट वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर वो ही लिखता जाऊंगा। तो ये माइनस जे आ गया। अब मैं आई जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो जे वाला टर्म अगर कहीं होता तो वो जीरो हो जाता। अब जे का आई से मल्टीप्लाई करूंगा, जे का यहाँ बेटा जे है, फिर मैं आई पे गया, मतलब मैं रिवर्स गया, इसका मतलब माइनस के आ जाएगा तीसरा वाला वेक्टर। फिर जे का मैं के से करूंगा, जे का के से, मतलब मैं अपनी मूविंग डायरेक्शन में गया, जे का के से किया तो आई वेक्टर आ गया, मतलब मेरा आ गया आई वेक्टर माइनस जे माइनस के। ये बेटा मेरा ए क्रॉस बी आ गया। तो अभी तो ये ए क्रॉस बी बहुत इजीली निकल गया। अगर सपोज दैट मैं इसमें नीचे वाले में भी जे के टर्म ऐड कर देता, ऊपर वाले में भी के टर्म ऐड कर देता, तब आपको, क्योंकि एक आई जे और के से मल्टीप्लाई होगा, एक आई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो टोटल आपको 6 मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेंगे, तब वो चीज़ें थोड़ी सी भारी हो जाती है। इसको दूसरा मेथड बेटा एक मैट्रिक्स मेथड भी आता है, उसे मैं अगर आपको डिसाइड करूँ तो ए क्रॉस बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ आई जे के। दूसरे में मैं इसके कोफिशिएंट लिखूंगा, एक में क्या है आई एंड जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 0। फिर तीसरे में आई एंड के का कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट 0। ये बेटा मेरा आ गया। अब बस मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लूंगा, आपका आंसर सिंपली ही आ जाएगा। आई को मैं से कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो 1 माइनस 0 आपका 0 माइनस जे, जैसे आप मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो माइनस इसमें लगाते हैं, फिर ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, 1 माइनस 0 प्लस के, ये तो 0 माइनस 1। आप इसे सॉल्व कर लें, आई आ गया, ये माइनस जे आ गया, ये माइनस के आ गया। बेटा ये वाला जो मेथड निकाला ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन कभी भी एग्जाम में आ जाएंगे तो आप इस वाले मेथड से नहीं जाएंगे कि हर एक को हर एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप सिंपल उसमें मैट्रिक्स वाले मेथड से या डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, मैं बोलूँ डिटर्मिनेंट वाले मेथड से ही ऑलवेज जाना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन फाइंड करने का झंझट नहीं रहता है। आपकी जो डायरेक्शन होती है वो रिस्पेक्टिवली खुद ही आ जाती है। हालांकि रिजल्ट तो सेम ही आएगा, लेकिन आप ऑलवेज ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। तो कभी भी कितना भी इसमें बोल दिया जाए 3i प्लस 4j प्लस 5k और 2i माइनस 4j प्लस 3k,
अब आप सिंपल इसकी मैट्रिक्स बना लीजिए, आई जे के 3 4 5 2 -4 3। इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लीजिए और ये मैट्रिक्स जो आपकी आएगी वो A क्रॉस B की आएगी। तो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज जब हम करेंगे तो वहाँ पर हम ऑलवेज डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको डायरेक्शन की झंझट नहीं रहती है। तो अब सिंपल है बेटा, इस डिटर्मिनेंट को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जहाँ तक एनडीए की बात है, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर वाला मैंने लेक्चर बेटा अलग से लिया। क्यों? क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है पूरी फिजिक्स में यूज होगी, सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, पूरी फिजिक्स में बहुत जगह आपकी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट यूज होती है। जैसे हम टॉर्क को निकालते हैं तो टॉर्क बेटा होता है आर क्रॉस एफ, या हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन होता है एफ डॉट एस। तो ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है वो बेटा यहीं पर नहीं खत्म होता, वो पूरी फिजिक्स में ही आपके चलेगा, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका पूरे फिजिक्स में यूज होता है। अच्छा, कुछ छोटी सी बातें बेटा ये हैं, कई बार आर क्रॉस एफ, या हम क्या करते हैं कई बार कई बुक्स में डायरेक्टली टॉर्क इक्वल्स टू या टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ लिख देते हैं, इस पर वेक्टर नहीं लगाते हैं, या कई बुक्स में केवल वार लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों का मतलब वो वेक्टर क्वांटिटीज ही है। अगर उसने क्रॉस लगा दिया है या डॉट लगा दिया है, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटीज ही है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी बार लगा हुआ है या उस पर कुछ लगा हुआ ना है तो आप कंफ्यूज ना हो, वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही है। तो ये था बेटा स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हम इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद लेंगे बेटा मोशन वाला पोर्शन, जिसमें हम मोशन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल थैंक यू गाइस, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।